हेलो एवरीवन। तो देखो 8 का मैथ्स पढ़ रहे लोग, 8 ICSE का मैथ्स, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। तो देखो एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ, पेज नंबर 106 पे, एग्जाम्पल 7। क्या बोलते हैं, अर्जुन मंथली इनकम इज, तो अर्जुन नाम का एक बंदा है, उसका मंथली इनकम है 25,000, ठीक है। इफ एवरी सैलरी हैज इंक्रीज बाय, इफ एवरी ईयर हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज सैलरी इज 5% एवरी ईयर, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स मंथली सैलरी फॉर आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा इसको पर मंथ। तो एक्चुअल इनकम इन द फर्स्ट ईयर कितना है वैसे, एक्चुअल इनकम इन फर्स्ट ईयर कितना आएगा, 25,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 100 कर लो, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 25 0 इंटू 5 कितना आएगा, 125 0, ठीक है। तो 12 कितना बढ़ गया, 1,250 रुपया एक साल में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ेगा, तो एक्चुअल सैलरी आफ्टर 1 year कितना होगा फिर, एक्चुअल सैलरी आफ्टर फर्स्ट ईयर 1250 ऐड करो 25,000, ये कितना आता है 50, ये 2, ठीक है, ये 2, ये बचेगा 6, 26,250 रुपीज हो जाएगा। ऐड किया बराबर, गलत हो गया, ये गलत है क्या, बचा 25, 5%। अच्छा यहाँ पे मैं ही गलत ले लिया हूँ, 25,000 लिया हूँ, चलेगा, ठीक है। उसमें लिखा था 25,500 सैलरी, कोई बात। इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर कितना आएगा जी, इंक्रीज इन सेकेंड ईयर कितना आएगा, इसका 5% करेंगे फिर साथ, समझा ना, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट है, तो सेकेंड ईयर में भी 5% बढ़ रहा है ना, तो इसका 5% निकालो, 26,250 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो इससे कैंसिल कर लो, तो ये 2625 इंटू 5 बाई 10 कर लेना, तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 2625 इंटू 5, अच्छा 25 हम 2, 10 2 12 बैग 30 31 3 13, तो ये हो जाएगा 13,125। तो एक्चुअल वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ, एक्चुअल सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, तो इसमें ऐड करो 26,250 प्लस 13,125, कितना ऐड करेंगे तो आएगा 5, ये 7, 3, 9, 3, कितना आएगा, बराबर है। तो एक्चुअल सैलरी कितना आ जाएगा, कितना आ गया ना सेकेंड ईयर पर, तो मंथली चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दो, समझा। अभी एक्सरसाइज का करके बताता हूँ, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक मैं सॉल्व कर देता हूँ 35%, तो फर्स्ट का बी सॉल्व करता हूँ, 35% ऑफ 4200, 255 और 25,500 2,25,500 लिया, और उसका 5% निकाला तो 12,075 आएगा, और 1,275 आएगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, वही वाला, मैं 2,500 के साथ कर रहा हूँ, चले हाँ बराबर आएगा। हाँ। तो इसका 35% करेंगे तो 35/100 इंटू 4200, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 इंटू 42 कितना था, 42 इंटू 35, 5 10 7 में 1, 20 1 21 6 और ये 12 ना, तो 0 7 4 1, तो ये आ जाएगा 1470, ठीक है। तो इतना रुपया आएगा इसका, ठीक है। अभी देखो सेकंड का, यहाँ तक लिख लो, पॉज करो।
मिला दो। सेकंड सम कर देता हूँ, सेकंड का बी कर देता हूँ। बी में क्या बोलता है, इफ 20% ऑफ y is 75 फाइंड y। सर जो पहला वाला सम था उसमें अगर एक्चुअली 21,500 लेंगे तो सेकेंड ईयर का एंट्री में आप डिवीजन बता सकते हो कैसे होगा, क्योंकि डिवाइड बाय 12 कर दे। चल नहीं बता दो सर। बाद में। ये देखो पहले 20% ऑफ y 20/100 इंटू y इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू y इज इक्वल टू 75। तो इसको कैंसिल कर लो 5 से, तो y इक्वल टू y बाई 5 इक्वल टू 75। तो y इक्वल टू 5 इंटू 75 कितना आता है, 25 2 35 37, ठीक है। इतना y का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो सी वाला भी कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा। मिटा दो पूरा ना, ये राइट वाला। हाँ सी में क्या है, 20% ऑफ क्लास फेल्ड इन मैथ्स एंड नंबर हु पास्ड इज 36। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मान लो x है, ठीक है। फील्ड y है, फील्ड स्टूडेंट्स कितना है y है। तो पास्ट नंबर दिया हुआ है, पास्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 36, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर x माना, ठीक है। पास्ट कितना हुआ 36, फेल कितना हुआ है y, ठीक है। तो परसेंटेज भी निकाला 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड। तो देखो y जो है वो रिलेट किया है, ये 20% फेल हुआ x का, 20% ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू एक्स अपॉन 100। ये कैंसिल करेंगे 0.2x, y का वैल्यू डालो इसमें। ये 0.2x प्लस 36 इज इक्वल टू x, 36 इज इक्वल टू x माइनस 0.2x, तो ये 0.8x। तो x इज इक्वल टू 36 बाई 0.8, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, ठीक है ना। कितना आता है 36, 360/8, ये 4 और ये कितना आता है 1 8 2 16 2 ये 90 45 ना। तो x का वैल्यू आया 45, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू आएगा तुम्हारा 45। इसका 20% फास्ट है, 20% 100, तो y का वैल्यू आ जाएगा मुझे कितना आएगा, y का वैल्यू 45 इंटू 2/10 90/2। कितने लोग फेल हुए थे, 9 लोग फेल हुए, ठीक है। तो चेक करना है तो चेक कैसे कर सकते हैं, देखो चेक x का वैल्यू कितना है 45, पास्ट स्टूडेंट 36 और फेल कितना 9 9 9 9। तो ये ऐड करो 45 है ना टोटल। तो देखो ये चेक पॉइंट, समझा, लिख लो बेटा। तो पॉज करो, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो थर्ड वाला सॉल्व कर देता हूँ। अस्मिता वेंट टू स्कूल फॉर 192 डेज इन अ ईयर, ठीक है। अस्मिता वेंट टू स्कूल 192 डेज, तो कितने दिन नहीं गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज which is not attended कितना आएगा 365 माइनस 192 कितना आता है 173 ना। हर अटेंडेंस इज 75%, हर अटेंडेंस is equal to 75%. Find the total number of working days of the school, ठीक है। हर अटेंडेंस इज 75%, तो क्या फाइंड करना, हाउ मेनी
days schools are open. ठीक है, तो मान लो x days वर्क लिखा, लेट x be the working day. ठीक है, तो x में ही क्या आएगा 75% अटेंडेंस, 75% ऑफ x, ठीक है, प्लस कितना बचा 25% ना, 25% ऑफ x, तो ये टोटल x देगा, बराबर ना। हर अटेंडेंस 75, तो देखो हर अटेंडेंस इज 75%, तो 75% ऑफ x लिख दिया, तो ये तुम्हारा अटेंड किया हुआ अटेंडेंस, ये तुम्हारा अब्सेंट, तो अटेंड प्लस अब्सेंट मिलाएंगे तो टोटल मिलेगा ना, तो इसका निकालो 75x अपॉन 100, 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू x। इसमें कुछ दिया है नंबर ऑफ विच इज नॉट अटेंडेड, मतलब नॉट अटेंडेंट का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है तुम्हारा, समझा ना, कितना दिया है, वेंट टू स्कूल मतलब 92 भी दिया हुआ, तो आ तो गया सब, पता है निकालना क्या है, हाउ मेनी डेज स्कूल वर्किंग, तो वेंट टू स्कूल 192 है, एक मिनट पॉज करो, पॉज करो, ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो अटेंडेंस दिया 192 और उसका परसेंटेज कितना 75% ऑफ x, तो ये कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा 192 इज इक्वल टू 75/100 इंटू x, तो कैलकुलेट कर लो, 25 से कैंसिल करो 3, ये हो जाएगा 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 192 इंटू 4/3 इज इक्वल टू x, तो इससे कैंसिल कर लो, कितने टाइम में 18 और 4, ठीक है, 64 इंटू 4 इज इक्वल टू x, तो ये x इज इक्वल टू 16 में 24 25 256 डेज वर्किंग है इसका, ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 2 भी है, ठीक है, तो लिख लो। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला कर देता हूँ। फिफ्थ में द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन ईयर, 218 में पॉपुलेशन कितना था 1,32,300, ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 5%, तो 2019 में कितना हो जाएगा जी पॉपुलेशन बढ़ के, इंक्रीमेंट कितना है तुम्हारा 5% ना, तो 5 बाय, अरे एक साल आगे का देख रहा हूँ मैं, तू उधर मत देख, यहाँ आगे निकाल रहा हूँ, 0 0 कट, 132 3 इंटू 5 कितना बढ़ेगा 15 5 1 10 11 10, 11 ना 15 16 ना, बराबर ना 15, फिर 10 11 15 16 नहीं 5 1 6, इतना बढ़ जाता है ना जी 6,615 रुपये। फिर क्या बोला, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द ईयर 2016, तो 16 में तो 2 साल पहले का निकालना है ना, तो इंक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीज करते जाएंगे अभी, समझा ना, तो 2017 का पहले निकालो, 2017 का निकालेंगे तो कितना आएगा जी बताओ, पॉपुलेशन, तो ये इंक्रीमेंट दिया था तभी डिक्रीमेंट निकालना अपने को 132,300, तो एक साल पहले में कितना कम करना पड़ेगा इतना ना, और 5/100, तो आंसर तो सेम ही आएगा 6615, तो पॉपुलेशन कितना था, पॉपुलेशन इन 2017 इज 132,300, सो माइनस करो कितना आता है, 5 9 में से 8 2 6 12, ये 6 12, तो इतना आएगा ना 1,26,655, ठीक है, तो 2016 का निकालो, 2016 पॉपुलेशन डिक्रीज,
तो इसका 5% निकालो, तो 126,685 इंटू 5/100 कितना आता है? तो उतना माइनस करेंगे ना, बताओ, मल्टीप्लाई करो। अच्छा 25 साथ में 2, 40 2 42 4, 6 35 4, 3 30 3 बच रहा है, फिर 10 और 3 13 में ये कितना आएगा? 1 2 6 आएगा, डिवाइड बाई 100, तो 633,425.9। तो इन 2016 पॉपुलेशन इज, तो इतना में से माइनस कर लो, 126,685.00, 125,433,6 माइनस करो, तो ये 75, ये 0,5302 कितना होगा? चेक करो आंसर, पॉइंट में बच्चा कैसे जन्म ले लिया, पॉज करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दिया था ना, तो उसको 5 करना है, यहाँ पे गलत हुआ, इसके पॉइंट में आंसर है ना, तो ये 5 लिख दो, फिर इसका 5% इधर, तो अभी मल्टीप्लाई करके बताओ, ये वैल्यू इनकी हुई कितना आता बताओ, कितना आया? वही कैलसी में करना फटाक से, ये 125,685 कितना आया? 628,425. 628,425 डिवाइड बाई 10 ना, 100, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो 628,4.25, ठीक है। तो इतना माइनस करना है, ये 5 है, सर 2 के बाद पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ के बाद पॉइंट है, हाँ, यहाँ पे तो हाँ, उसके बाद। ये गलत कर रहा है। हाँ सही है, अभी देखो ये माइनस करो, तो इसमें से माइनस करना, 125,685.0, यहाँ पे 5 लिखो, ये 2 लिखो, ये 4 लिखो, ये 3 लिखो, ये 6 लिखो, माइनस करो, कितना आएगा? जल्दी बोलेगा आज के दिन, जितना देरी हो तो मैं ही कर लूँ, 5 4 2 2.5. सर इससे तेज मैंने कर लिया। ये हाँ सर, इससे तेज तो आंसर क्या है? बुक में चेक करो, 1,20,000। पॉज करो। ठीक है, देखो अभी 9th वाला, 9th में क्या बोलता है जी? अनमोल सैलरी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 12% इज दिस मच। अनमोल सैलरी आफ्टर एन increase of 12% is 44,800. ठीक है, what is his salary before the increase? तो before increment तो 12% increase हुआ, तो 12% of x increase हुआ है ना जी, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो 12/100 into x निकाल दो, ठीक है, कैंसिल कर लो, 44800 into 100 डिवाइड बाई 12, 12 से कैंसिल करो इसको, कितना टाइम होता है? 12 24 36, 5 24 48, 5 24 36, 3 टाइम में लो, ये कितना आएगा? कैंसिल 88 आता है क्या? नहीं आता ना, नहीं आता, तो इसको पॉज करेंगे, पॉज नहीं कैंसिल करेंगे, ये 6 ले लो, ये 22400 ले लो, फिर 3 ले लो, ये 11200 ले लो, तो x इज इक्वल टू 11200 इंटू 00, तो 1210000,
तो x का वैल्यू कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट इतना था ना, एक मिनट, अनमोल सैलरी आफ्टर इंक्रीज 12% इज, इंक्रीज होने के बाद इतना सैलरी है, ठीक है, तो 12% ऑफ x इतना, पॉज करो, ठीक है। तो देखो पहले का वैल्यू था, मान लो x था, उसमें कितना इंक्रीमेंट किया, 0.12% ना। अगर ये नहीं समझा तो ऐसे समझो, ये कितना है 12% ऑफ x ना, तो ये कितना पहुंचा है 44800, यही है ना, इसको सॉल्व करना है, समझा। हम लोग वो x का वैल्यू नहीं लिखा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 12/100 इंटू x इज इक्वल टू 44800। तो ये ऐड करो कितना आता है, x प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 0.12x 44800 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.12x इज इक्वल टू, मेरे को लगा नहीं था ऐसे ही डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 44800 डिवाइड बाय 112, ये पॉइंट हटा देंगे जी, नहीं रहेगा ना, तो इससे ये कैंसिल कर लो 4 टाइम, ठीक है। देखो 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 844 होता है ना, तो इसलिए 400, तो 40 जा रहा है ना, समझा गया। नेक्स्ट करो, पॉज करो।